उन्होंने पी शूटर नावों से हमला किया। पता है पी शूटर क्या है? एक छोटी नाव जिसमें, पता है क्यों? क्योंकि अब उनके पास कोई नाव बची ही नहीं है। वे तेज तो हैं पर मिसाइल जितने नहीं। मिसाइलें थोड़ी और तेज होती हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट, ईरान पर एक सवाल। उन्होंने 24 घंटों में कई बार अमेरिकी जहाजों पर हमला किया है। युद्ध विराम तोड़ने के लिए और क्या चाहिए? खैर, मैं बता दूंगा। उन्हें पता है क्या करना है और क्या नहीं। सच कहूं तो दूसरा वाला ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने पी शूटर नावों से हमला किया। पता है पी शूटर क्या है? एक छोटी नाव जिसमें, पता है क्यों? क्योंकि अब उनके पास कोई नाव बची ही नहीं है। उनकी नौसेना में बस वही हैं जिन्हें वे छोटी नावें कहते हैं, है ना? और वे तेज होती हैं। हाँ, वे इतनी तेज हैं कि उनके पास 8 थीं और वे सब खत्म हो गईं। वे तेज तो हैं पर मिसाइल जितने नहीं। मिसाइलें थोड़ी और तेज होती हैं। वे सब जा चुके हैं, इसलिए वे हमारी महान नौसेना का मुकाबला करने को छोटी नावें ढूंढ रहे हैं। हमारी नौसेना अविश्वसनीय है। हमने नाकाबंदी की थी, जैसा आप अच्छी तरह जानते हैं। एक भी जहाज नहीं। और कुछ लोगों ने कोशिश की, इंजन उड़ गया। शायद आपको याद हो, यह उन्हीं में से एक था। वाकई बेहतरीन प्रदर्शन था। एक जहाज नाकेबंदी तोड़ना चाहता था, उन्हें चेतावनी दी गई थी। फिर एनापोलिस के युवा कैप्टन ने उन्हें फिर चेताया, जो किसी फिल्मी हीरो जैसा लग रहा था। सच कहें तो ये सब वैसे ही दिखते हैं। उसने कहा, ऐसा न करें। फिर लाउडस्पीकर पर गरजते हुए कहा, इंजन रूम खाली करो। उसने कहा, 10 सेकंड हैं, खाली करो। फिर 4 मील दूर से गोली चलाई जो सीधे इंजन में लगी। गहरी जहाज तुरंत रुक गया। एक ही शॉट में इंजन उड़ा दिया। वह मिसाइल नहीं थी। वे मिसाइल बर्बाद नहीं करना चाहते। ये बहुत आसान है। और हमारे पास एक और था, 2000 दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ों में से एक। उन्हें चेतावनी दी गई और उन्होंने कहा, अभी वापस जाओ, अभी के अभी वापस जाओ। 10 सेकंड के भीतर तुम पर गोली चला दी जाएगी। हाँ, मैं ईरान वापस जा रहा हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ। और बस बात वहीं ख़त्म हो गई है। अनाना मुके उसे मुड़ने में 10 मील लगते थे। जहाज बहुत बड़ा था, पर वे हमारी इज्जत करते हैं। पहले नहीं करते थे, लेकिन अब जितनी करते हैं उतनी पहले कभी नहीं की थी। नमस्ते राष्ट्रपति महोदय, धन्यवाद। जब ईरान में 50% महंगाई है तो उन्होंने अपनी संप्रभुता से पैसा निकाला है। रुकिए, तो क्या आप उनकी वित्तीय प्रणाली को ढाने देंगे? लगता है हम इसे नाकाम कर रहे हैं ना? मैं चाहता हूँ ये नाकाम हो। क्योंकि मुझे जीतना है। अगर ये खैर नहीं, मुझे लगता है और सैन्य हमले ज़रूरी हैं, पर उनकी ये विफल हो रहा है। हमने उन पर कैंडिडेट प्रतिबंध लगा रखे हैं। स्कॉट बेसेंट ने बेहतरीन काम किया है। हमने ऐसे प्रतिबंध लगाए हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए। नहीं, वे विफल हो रहे हैं। उनकी मुद्रा बेकार हो चुकी है। उनकी महंगाई दर शायद 150% है। वास्तविक आंकड़ा 150% है। वे अपने सैनिकों को तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। वे उन्हें तनख्वाह दे ही नहीं सकते। पैसों की कोई कीमत नहीं बची है। नहीं, मतलब उन्हें समझदारी से काम लेना चाहिए। समझ रहे हो? उन्हें समझदारी दिखानी होगी। हम अंदर जाकर किसी को मारना नहीं चाहते। हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। मैं तो कतई नहीं। मुझे नहीं करना है। ये बहुत मुश्किल है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.